हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसको कैसे निकाला जाता है। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है और अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। तो हमें इनकी वैल्यू तो पता होती है, लेकिन इन वैल्यू को हम निकालते कैसे हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं अंडर रूट 16 की वैल्यू को निकालना। तो अंडर रूट 16 की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले 16 का गुणनखंड करने पड़ेंगे, मतलब इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। ये हो गया 16 और इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो ये किसके पहाड़े से कटेगा, देखो 16 2 8 16। अब हमारा आ जाएगा 2 चौक 8, अब आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। इस तरीके से हमने क्या करा, 16 के गुणनखंड कर लिए। अब 16 के गुणनखंड आ कितने रहे उसको लिख लेते हैं हम। 16 के गुणनखंड आ रहे हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इस तरीके से हमें लिखना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 16 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ देखो ये जो गुणनखंड है इनका एक एक जोड़ा बना लेते हैं हम, जो सेम सेम संख्या। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक तो इन दोनों का जोड़ा हो गया। ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक इन दोनों का जोड़ा हो गया। अब जो संख्या जोड़े में आई है 16 के गुणनखंड के, उसके एक जोड़े में से यहाँ इस एक जोड़े में दो बार दे रखा, तो इसको एक ही बार लिख लेंगे। अब इस गुणा के निशान को लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ भी इस पूरे जोड़े में से एक ही 2 को लिख लेंगे हम, ठीक है। मतलब क्या करा हमने, यहाँ 2 का एक जोड़ा है तो इसमें से खाली 1 2 लिखा। अब यहाँ भी 2 का केवल एक जोड़ा है तो इसके भी खाली 1 2 को लिखा। अब हम क्या करेंगे, 16 तो ऐसे रहेगा बराबर में इस दोनों की आपस में क्या कर देंगे हम, गुणा, क्योंकि बीच में हमारा गुणा का निशान दे रखा। तो 2 दूनी क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, जो हमारा अंडर रूट 16 था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और ये हमको पता भी है कि अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आती है 4। तो चलिए अब हम नेक्स्ट संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए अब हमारा दिया है अंडर रूट 9। इस अंडर रूट 9 की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 9 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 9 का गुणनखंड करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के, तो 3 लिखेंगे यहाँ। 3 तिया 9, उसके बाद 3 एकम 3। यहाँ पर इसका 9 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या आ रहे हैं गुणनखंड इसके, तो वो लिखेंगे 3 गुणा 3। अब देखो यहाँ हमें जोड़ा बनाना होता है, तो यहाँ ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों संख्या सेम है, तो 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना लेंगे हम, ये वाला। तो एक जोड़े में से हम इन दोनों की एक ही संख्या लिखेंगे एक ही बार, ठीक है। तो ये 2 बार 3 दे रखा था इस जोड़े में, तो इस 3 को हमने क्या लिखा, एक ही बार लिखा। अब और कोई संख्या तो है नहीं, तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो 9 का वर्गमूल है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3। अब चलिए नेक्स्ट संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए माना अब हमें निकालना है अंडर रूट 26 का मान। अंडर रूट 26 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ दे रखा हमें अंडर रूट 26। इसके हमें वर्गमूल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता होती है। जैसे 4 के अंडर रूट की वैल्यू 2 होती है, या 9 के अंडर रूट की वैल्यू 3 होती है, या 16 के अंडर रूट की वैल्यू 4 होती है। तो इसके हमें अंडर रूट 26 के इन्हीं संख्याओं की तरह हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होती है। तो अंडर रूट 26 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये जो 26 है इसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा 2 संख्याओं में, जिसमें से एक का हमें अंडर रूट पता हो और वो संख्या इस 26 के नज़दीक की भी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम बात करें, अगर 26 से जस्ट पहले हम बात करें तो आता है 25, और 25 का हमें क्या पता होता है, वर्गमूल पता होता है कि ये 5 होता है। तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, हम यहाँ ये अंडर रूट का साइन तो भी ऐसे ही रहेगा। 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 में जब एक जोड़ोगे तो 26 आएगा, और यहाँ जो 25 है इसका हमें वर्गमूल भी पता होता है, क्या आता है 5। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 प्लस 1। हम यहाँ बराबर का निशान ऐसे लगाएंगे। अब हमें पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, प्लस में ये हमारा 1 ऐसे लिखा रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो 1 है इसके डिवाइड में देनी है हमें इस 5 के दुगने को, मतलब इस 1 को भाग देनी है हमें इस वाली संख्या के दुगने से को। तो 5 क्या है, 5 का दुगना क्या होता है 10। तो इस 1 के बटे में क्या लिखेंगे हम 10, मतलब हमने इस 1 को भाग उस संख्या से दिया है जो इस संख्या का दुगना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या आएगा। ये 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस में जब हम 1/10 को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1, ठीक है। अब यहाँ 5 प्लस 0.1 है, जब हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 5.1, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे अंडर रूट 26 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा है कि आपको ये सभी
और समझ में आए होंगे कि हम किसी भी संख्या का अंडर रूट कैसे निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।